और इस कहानी की शुरुआत होती है एक 3 स्टार होटल से, जहां पे टीम टेनिसन अपना एक दिन वहां पे बिताने वाले होते हैं। और तभी बेन उस होटल में सुमो स्लैमर के एक ऐसे गेम को देख लेता है जो कि सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए ही अवेलेबल होता है। बेन इस चीज से काफी ज्यादा निराश होता है कि वो गेम नहीं खेल पाया। तभी ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, पर इस चीज का तुम बहुत अच्छे से ध्यान देना कि चोरी छुपे इस गेम को खेलने मत जाना। तभी बेन उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। पर ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन के रूम में जाने के बाद ही बेन गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चोरी छुपे उस गेम को खेलने लगता है। बेन उस गेम को खेलते इतना डूब जाता है कि वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद में टीम टेनिसन को उस होटल से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। एंड बेन की इस हरकत से ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन दोनों बेन से काफी ज्यादा नाराज और गुस्सा होते हैं। जहां पे ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाते हैं कि अगर तुम अपने वॉच का यूज इस तरीके से करोगे तो तुम में और उन बुरे लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। जहां पर बेन बोलता है कि मैंने इस वॉच का यूज काफी सारे अच्छे कामों में भी किया है। पर ग्रैंडपा मैक्स अब भी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि बेन ने काफी बड़ी गलती कर दी थी, जिस वजह से ग्रैंडपा मैक्स बेन को पनिशमेंट में 2 हफ्तों तक ना कोई गेम, ना कोई सुमो स्लैमर और ना कोई उसका फेवरेट खाना खाने की इजाजत देते हैं। और इसी बात को लेके बेन ग्रैंडपा मैक्स से बहस कर लेता है, जहां पे वो गुस्से गुस्से में बोल जाता है कि आप मेरे फादर नहीं हो और वो बनने की कोशिश भी मत करो। बेन की कही ये बात ग्रैंडपा मैक्स को काफी ज्यादा हर्ट करती है, जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन से कहते हैं कि मैं उस होटल जाके पता करता हूँ, शायद वो लोग मेरे कुछ पैसे वापस कर दें। और इतना ही कहने के बाद में ग्रैंडपा मैक्स वहां से चले जाते हैं, जहां पे ग्वेन बेन को समझाने की कोशिश करती है, जहां पर बेन ग्वेन की एक भी नहीं सुनता है और वो रस बकेट से निकल के जाने लगता है। ग्वेन बेन को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है, पर बेन ग्वेन की एक भी नहीं सुनता है और एक ऐसे गेम जोन में चला जाता है जहां पे काफी सारे बच्चे गेम खेल रहे होते हैं। बेन भी वहां पे गेम खेलने का ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही उसका गेम स्टार्ट होता है उससे पहले ही ओवर हो जाता है, जिसे देखने के बाद में बेन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उस शॉप के ओनर से कहता है कि आप सब मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। बेन ये सारी शिकायतें जहां कर रहा होता है वहां पे एक लड़का होता है और वो बेन को कहता है कि तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे लोगों को लूटा ही जाता है। जहां पर वो दोनों अपने बारे में बताते हैं और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम केविन 11 है, जिसके बाद में केविन बेन की हेल्प करता है गेम खेलने में और वो अपने पावर से बेन को काफी सारे कॉइन्स दे देता है। बेन उन सारे कॉइन्स को पाके काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और केविन से बोलता है कि चलो साथ में गेम खेला जाए, लेकिन तभी वहां पे कुछ लड़के आ जाते हैं और केविन 11 को पकड़ने की कोशिश करते हैं। केविन उनसे पीछा छुड़ा के भाग ही रहा होता है, लेकिन तभी वो सब उसको पकड़ लेते हैं। तभी बेन केविन का हेल्प करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो लड़के बेन का मजाक उड़ाते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद में बेन गुस्सा हो जाता है और वो केविन की हेल्प करने के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है। वहां पे ग्वेन बेन को मना करती है कि इन सब मामलों में मत फंसो। तभी बेन ग्वेन को बोलता है कि केविन ने मेरी हेल्प की, अब मेरी बारी है उसकी हेल्प करने की। और इतना ही कहने के बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्सेलरेट में। एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाने के बाद में बेन उन सारे लड़कों को एक एक करके धूल चटा देता है और केविन को उन लड़कों के चंगुल से छुड़ाने के बाद में वहां से बिना कुछ कहे निकल जाता है, जहां पे केविन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर बेन को बताने लगता है, क्या तुमने उस एलियन को देखा? तभी बेन केविन को बोलता है कि वो एक्सेलरेट है और वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है, जिसके बाद में केविन बेन को न्यूयॉर्क सिटी घुमाने का ऑफर करता है। और तभी ग्वेन ये बात सुन के कहती है कि ग्रैंडपा मैक्स को हमें और भी ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए और हमें यहाँ से इसी वक्त जाना चाहिए। इतना ही सुनने के बाद में बेन ग्वेन से कहता है कि हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। बेन की ये बात सुन के ग्वेन उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद में केविन 11 बेन को अपने अड्डे पे लेके जाता है, जहां पर बेन केविन से पूछता है कि आखिर में तुम्हें तुम्हारी पावर्स मिली कैसे? तभी केविन बताता है कि ये सारी पावर्स पैदाइशी है, मैं किसी भी तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, भले वो किसी भी फॉर्म में हो, और फिर उस एनर्जी का यूज मैं जरूरत पड़ने पे या अपने मन मुताबिक यूज कर सकता हूँ। और वहीं दूसरी साइड हमें ग्रैंडपा मैक्स दिखाए जाते हैं, जो कि बेन के ऊपर में काफी ज्यादा आग बबूला हुए पड़े होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि केविन बेन को अपने अड्डे पे लेके जाता है। वहां पे बेन केविन के पेरेंट्स के बारे में पूछता है। केविन बेन को बताता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे अजीब समझते थे, इसी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मेरे लिए भी ये अच्छा है क्योंकि मुझे अब किसी को जवाब नहीं देना होता है। बेन केविन की बातों से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और तभी पूछता है कि वो लड़के आखिर में तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे, जहां पे केविन बताता है कि मैंने उनके पुराने अड्डे को बर्बाद कर दिया था। जिसके बाद में केविन बोलता है कि मेरा छोड़ो, अपना बताओ, तुम्हारे ग्रैंडपा तुमसे गुस्सा क्यों हैं? तभी बेन बताता है कि मैं कुछ भी करूं उन्हें पसंद ही नहीं आता है, मैंने बस चोरी छुपे सुमो स्लैमर का गेम खेला था। तभी केविन बोलता है कि वही गेम ना जो अगली साल रिलीज होने वाला है? तभी बेन कहता है कि हाँ, मैंने उसी गेम को चोरी छुपे खेला था। जिसके बाद में केविन बेन को अपने प्लान के बारे में बताता है। जिसके बाद में केविन बेन को एक ऐसे शिपमेंट में लेके जाता है जहां पे उस गेम की काफी सारी कॉपीज पड़ी होती हैं, जहां पर केविन अपने पावर्स का यूज करके उस शिपमेंट के दरवाजे को खोल देता है और वो लोग चोरी छुपे उसके अंदर में घुस जाते हैं। बेन उस गेम की कॉपी को पाके काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन तभी वहां पे पुलिस आ जाती है। जिसके बाद में बेन एंड केविन काफी ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं। वो शिपमेंट से निकलने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस ने चारों ओर से उस शिपमेंट को घेर रखा होता है। तभी केविन अपनी
सारी उम्मीद हार जाता है और बेन से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है यहाँ से निकलने का। जिसके बाद में बेन बोलता है कि मेरे पास एक काफी अच्छा प्लान है, पर तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम्हें मेरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। जिसके बाद में केविन बेन को श्योरिटी देता है कि जरूर। उसके बाद में बेन अपने ओमनिट्रिक्स में छेड़छाड़ करने लगता है और केविन को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्टिंग फ्लाई एलियन में। जिसके बाद में केविन बेन से बोलता है कि ये काफी ज्यादा कूल है। जिसके बाद में स्टिंग फ्लाई केविन 11 को लेके वहां से निकल जाता है, पर वहां के कॉप्स चॉपर से उसका पीछा करते हैं, जहां पे केविन स्टिंग फ्लाई की सवारी को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। तभी स्टिंग फ्लाई केविन से बोलता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इन सबको मैं शहर में उलझाता हूँ। जिसके बाद में वो दोनों शहर के बीचों बीच आ जाते हैं और पुलिस वालों को उलझाने के बाद में उनको चकमा देके उनके हाथों से निकल जाते हैं। पुलिस के चंगुल से बचने के बाद में केविन एंड बेन छुप के एक गली में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे केविन बेन से पूछता है क्या तुम इसी वॉच की हेल्प से उस कीड़े में बदल सकते हो। जहाँ पर बेन केविन को बताता है कि सिर्फ एक एलियन में नहीं, मैं इस वॉच की हेल्प से 10 एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। जिसके बाद में केविन को पता चल जाता है कि वो तेज रफ्तार वाला एलियन बेन ही था। जहाँ पर केविन बेन से कहता है कि हमें तो पार्टनर्स होना चाहिए, मेरी शक्तियां और तुम्हारे 10 एलियन की खूबियों की वजह से हम जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं और काफी ज्यादा अमीर बन सकते हैं। और केविन का दिया ये ऑफर बेन एक्सेप्ट कर लेता है और केविन का पार्टनर बन जाता है। जिसके बाद में केविन 11 बेन को लेके एक रेलवे ट्रैक पे जाता है और खुद को चार्ज कर लेता है। जिसके बाद में केविन बेन से हेल्प मांगता है उसका साथ देने में। तभी बेन पूछता है कि हम आखिर में यहाँ कर क्या रहे हैं। तभी केविन बेन को बताता है कि कुछ ही देर में यहाँ पे पैसों से भरी हुई ट्रेन आने वाली है और वो पैसेंजर ट्रेन से जब टकरा जाएगी तो हम उस ट्रेन का सारा पैसा लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। तभी बेन केविन की ये बात सुन के हैरान होता है और कहता है कि पैसेंजर ट्रेन में जितने भी पैसेंजर बैठे होंगे उनका क्या होगा, उनकी तो जान चली जाएगी। और तभी केविन बताता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, वो मर जाए उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने पैसों से मतलब है। केविन की ये सारी बातें सुन के बेन उसके ऊपर में गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। जहां पर केविन बेन से कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते और उसे उठा के फेंक देता है। और तभी बेन गुस्से में आके फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है हीट ब्लास्ट में। जिसके बाद में हीट ब्लास्ट केविन 11 को वार्न करता है कि पीछे हट जाओ वरना मैं तुम्हें ही जला के राख कर दूंगा। केविन हीट ब्लास्ट की ये धमकी सुन के गुस्सा होता है और वहां का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद में वहां पे मौजूद सारी लाइट्स फूट जाती हैं और वहां पे अंधेरा छा जाता है। जिसके बाद में हीट ब्लास्ट केविन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केविन हीट ब्लास्ट को पीछे से पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट ब्लास्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में केविन 11 की आधी बॉडी हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद में वो उसी की पावर से हीट ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करता है और वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। और इस लड़ाई में केविन 11 हीट ब्लास्ट के ऊपर में काफी ज्यादा भारी पड़ता है। जिसके बाद में वहां पे वो दोनों ट्रेन्स भी आने वाली होती हैं, पर वो दोनों ट्रेन्स आपस में टकरा जाए उससे पहले ही हीट ब्लास्ट अपनी हीट का यूज करके उन दोनों ट्रैक्स को बदल देता है। जिसके बाद में वो दोनों ट्रेन्स आपस में नहीं भिड़ती और बेन भी केविन 11 से अपनी जान बचा लेता है। ट्रेन्स और हीट ब्लास्ट के जाने के बाद में केविन 11 बोलता है कि अब बारी ट्रेन्स की नहीं, अब बारी एक बहुत जरूरी बदले की है। जिसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि हीट ब्लास्ट उस ट्रेन के ऊपर में होता है और वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके ओमनिट्रिक्स का बीप बच जाता है। बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो ट्रेन के ऊपर में ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा ये जानता है, लेकिन तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और अपने रस बकेट से बेन की जान को बचा लेते हैं। जिसके बाद में बेन ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन को सारी बातें बताता है, पर ग्रैंडपा मैक्स बेन के ऊपर में काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। तभी बेन बोलता है कि अभी वक्त गुस्सा करने का नहीं है, क्योंकि केविन 11 हीट ब्लास्ट के पावर का गलत यूज कर रहा है। और जिसके बाद में टीम टेनिसन हीट ब्लास्ट को रोकने के लिए जाने लगते हैं, पर वो ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जहां पे बेन ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है एक्सेलरेट में, पर वो फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कूदते फादते वहां पे पहुंच जाता है जहां पे केविन 11 उस गैंग से बदला ले रही होती है। जहां पर हम देखते हैं कि केविन 11 हीट ब्लास्ट की पावर को पाके उस गैंग और उसके अड्डे को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, लेकिन तभी उसकी पावर खत्म हो जाती है और वहां पे बेन फोर आर्म्स में ट्रांसफॉर्म हुआ पहुंच जाता है और वो कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। तभी केविन हंसते हुए बेन से कहता है कि मेरी पावर्स भले ही खत्म हो गई हैं, पर तुम आ गए हो अब मुझे और भी ज्यादा पावर्स देने के लिए। जिसके बाद में फोर आर्म्स बोलता है कि अब मैं तुम्हें कोई भी पावर नहीं देने वाला। तभी केविन फोर आर्म्स से कहता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा एनर्जी बची हुई है कि इन सबको मैं जला सकूं। केविन की ये बात सुन के फोर आर्म्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केविन फोर आर्म्स के पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है पूरी तरीके से फोर आर्म्स की बॉडी में। जिसके बाद में केविन 11 फोर आर्म्स पे एक एक करके घूसे बरसाना स्टार्ट कर देता है और उसको काफी बुरी तरीके से तोड़ता है। तभी वहां पे ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन आ जाते हैं और उस गैंग के मेंबर को बचा लेते हैं जिसको केविन 11 नुकसान पहुंचाना चाहता था। और वहीं पे दूसरी साइड बेन के ओमनिट्रिक्स की बीप बजने लगती है
है और तभी फोर आर्म्स काफी बुरी तरीके से केविन 11 को मारने लगता है ट्रांसफॉर्म होने से पहले। केविन 11 बुरी तरीके से पिटने के बाद में फोर आर्म्स से माफी मांगता है और कहता है कि मैं हार गया, मुझे माफ कर दो। तभी बेन भी अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन को बताता है कि आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। तभी केविन बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे ग्रैंडपा जैसे पेरेंट्स नहीं हैं कि मुझे संभाल पाए या अच्छे या बुरे का नॉलेज दे पाए। केविन की ये बात सुन के बेन को उसके ऊपर दया आता है और वो कहता है कि तुम हमारे गैंग का मेंबर अभी भी बन सकते हो, हम अच्छे काम करेंगे और बुरे लोगों के उनके कामों के लिए उनकी पिटाई करेंगे। जिसके बाद में बेन केविन 11 से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी केविन 11 उसके ओमनिट्रिक्स को पकड़ के उसे उतारने की कोशिश करता है। जिसके बाद में केविन 11 बेन का मजाक बनाता है और कहता है कि तुम बहुत बड़े बुद्धू हो कि मेरी चाल को समझ नहीं पाए, और ओमनिट्रिक्स को उतारना स्टार्ट कर देता है। तभी बेन केविन से बोलता है कि बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो, मैंने बताया था ना कि ओमनिट्रिक्स नहीं उतरेगा। बेन के इतना ही कहने के बाद में ओमनिट्रिक्स से ग्रीन कलर की एक काफी बड़ी एनर्जी वेव निकलती है, जिसके बाद में वो केविन 11 और बेन को दूर उठा के फेंक देती है। उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से केविन 11 ब्रिज से जा टकराता है और पूरा ब्रिज उसके ऊपर में गिर जाता है। वहीं दूसरी साइड बेन को ग्रैंडपा मैक्स बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि केविन 11 की पावर्स वापस से चली गई है और वो वहां से डर के भाग जाता है। और ये सारी कलाकांडी हो जाने के बाद में टीम टेनिसन अपने रास्ते पे आगे बढ़ने लगते हैं, जहां पे बेन अपनी गलतियों के लिए ग्वेन एंड ग्रैंडपा मैक्स से माफी मांगता है। जिसके बाद में ग्रैंडपा मैक्स बेन को कहते हैं कि मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया, पर तुम्हें मेरा भरोसा फिर से जीतना पड़ेगा। और इसी के बाद में इस एपिसोड का हैप्पी नहीं पर सैड एंडिंग जरूर हो जाता है।